एमए प्रीवियस संस्कृत तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन। इसके अंतर्गत हम आज वेदांत सार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, वेदांत दर्शन के प्रणेता आद्य शंकराचार्य थे, किंतु आपके पाठ्यक्रम में वेदांत सार पुस्तक रखी गई है, जो सदानंद योगींद्र द्वारा लिखित है। जैसा कि पुस्तक के नाम से ही आपको पता चल रहा है, वेदांत सार, वेदांत दर्शन को इसमें सार रूप से लिखा गया है। वेदांत दर्शन का सार इसमें वर्णित है। तो आज हम सर्वप्रथम इस पुस्तक के अनुबंध चतुष्टय क्या हैं, इसके विषय में विचार करेंगे। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि अनुबंध चतुष्टय को स्पष्ट कीजिए, या वेदांत दर्शन के अनुसार अनुबंध चतुष्टय क्या है। इस तरह का प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टय। ये अनुबंध है क्या? किसी भी ग्रंथ का पाठन आरंभ करते समय इसे पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसमें कौन सा विषय निबद्ध है, इसमें लिखित विषय तथा पुस्तक का क्या संबंध है, तथा इसे पढ़ने का क्या प्रयोजन है। इन 4 प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर को अनुबंध तथा चारों को मिलाकर अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। जब तक कोई यह नहीं जानेगा कि यह ग्रंथ किस विषय का है, मैं इसे समझ सकता हूँ कि नहीं, इसके पढ़ने से मुझे लाभ होगा अथवा नहीं, तब तक वह पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसी से वाचस्पत्यम में कहा गया है, ज्ञातार्थ ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, ग्रंथादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनः। इसीलिए सदानंद योगींद्र ने भी सर्वप्रथम अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की है। ये अनुबंध चतुष्टय क्या हैं? तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। उनमें अधिकारी वर्ण विषय, प्रस्तुत पुस्तक तथा मूल ग्रंथ का परस्पर संबंध तथा अध्ययन का प्रयोजन, ये अनुबंध कहे जाते हैं। अर्थात ये अनुबंध चतुष्टय हैं। इसमें अनुबंध चतुष्टय में सर्वप्रथम है अनुबंध अधिकारी। ये अधिकारी क्या है, इसके विषय में कहा गया है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि अधिकारी किसे कहते हैं, या अधिकारी किसको कहा गया है वेदांत दर्शन के अनुसार। अधिकारी तु विधिवदधीत वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। ये अधिकारी है। अर्थात अधिकारी तो वही हो सकता है, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेदांगत्वेन, अधिकारी तो वही हो सकता है जिसने अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में विधिवत वेदांगों का अध्ययन करके संपूर्ण वेदों का अर्थ ज्ञान उपलब्ध करके काम्य कर्म तथा शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध कर्मों का त्याग किया हो, अर्थात काम्य कर्मों को किया हो
और जो निषिद्ध कर्म हैं उनका त्याग किया हो। तत्पश्चात जिसका अंतःकरण नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तथा उपासना कर्मों को करने से संपूर्ण पापों से मुक्त तथा अत्यधिक स्वच्छ हो गया हो, ऐसा 4 साधनों से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है। यदि प्रश्न आता है कि अधिकारी क्या है, उसके विषय में वर्णित किया जाए तो ये जो कारिका है इसको लिखना पड़ेगा। और ये जो कारिका लिखी गई है अधिकारी से लेकर प्रमाता तक की, ये तीनों लाइन व्याख्या के लिए भी आ जाती हैं। तो इसकी व्याख्या भी इसी प्रकार आपको करनी पड़ेगी कि अधिकारी के संबंध में वर्णित करते हुए बताया गया है कि इस प्रकार के कर्मों को करने वाला, अर्थात जो निषिद्ध कर्म हैं उनका त्याग करने वाला और जो काम्य कर्मों को करने वाला और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों को करने से जिसका अंतःकरण नितांत निर्मल हो चुका है, ऐसे 4 साधनों से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है। तो इसमें एक शब्द आता है 4 साधन, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो ये साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय के बारे में, ये जो साधन हैं 4, इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हुए सदानंद योगींद्र कहते हैं कि ये साधन चतुष्टय क्या हैं। पहला है काम्य कर्म। काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। साधन चतुष्टय का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम ये बताते हैं कि काम्य कर्म को जो करता है वो काम्य कर्म कौन से हैं? स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदीनि। स्वर्ग प्राप्ति आदि कामनाओं से किए जाने वाले ज्योतिष्टोम आदि ही काम्य कर्म हैं। जो ज्योतिष्टोम आदि जो यज्ञ हैं वो ही काम्य कर्म हैं, उनको ही किया जाना चाहिए। अर्थात जो शुद्ध पवित्र जो कार्य हैं उनको हमें करना चाहिए और जो शास्त्र सम्मत कार्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका हमें निष्पादन करना चाहिए। ये निषिद्ध कर्म क्या हैं? इसका वर्णन करते हुए कहते हैं निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। नरक जैसी अनिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले। नरक की तो कोई इच्छा नहीं करता, इसलिए उसे अनिष्ट कहा गया है। ऐसी नरक जैसी अनिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले जो ब्रह्म हत्या इत्यादि जो कर्म हैं वो निषिद्ध कर्म हैं। अर्थात हिंसा इत्यादि की प्रवृत्ति से प्रेरित जो कर्म हैं वो अनिष्ट कर्म हैं, जो अनिष्टों के प्रदान करने वाले हैं। ऐसे जो कर्म हैं वो निषिद्ध कर्म हैं, अर्थात जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे अकर्तव्य हैं। हिंसा आदि जो कर्म हैं, असत्य इत्यादि है। तो इस तरह से जो ऐसे कर्म हैं जो अनिष्ट के साधक हैं, नरक आदि के साधक हैं, नरक इत्यादि को प्राप्त कराने वाले हैं, पाप इत्यादि को प्राप्त कराने वाले हैं, जो पुण्य कार्य नहीं हैं, ऐसे कार्य निषिद्ध कार्य कहे जाते हैं, निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि काम्य कर्मों को करता है और निषिद्ध कर्मों को नहीं करता है, वो ही इस वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी हो सकता है। आगे है नित्यानि। ये नित्य कर्म क्या है? अनित्य कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म क्या है? नित्य और नैमित्तिक। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदीनि। साधन चतुष्टय का वर्णन करते हुए ही ये वर्णित करते हैं कि नित्यानि जो नित्य कर्म क्या है? अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदीनि। अकरणे जिनके न करने से, प्रत्यवाय साधनानि
जिनके न करने से हानि हो वे नित्य कर्म कहलाते हैं। उदाहरणार्थ संध्या वंदन आदि। ऐसा नहीं है, संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों को और जो स्नान इत्यादि जो हम नित्य कर्म करते हैं इनको करने से हमें कुछ विशेष पुण्य का लाभ होता हो। विशेष पुण्य का लाभ नहीं होता, विशेष किसी का अर्जन नहीं होता, लेकिन इनके न करने से, नित्य कर्मों को न करने से निश्चित रूप से हमारी हानि होती है। अर्थात इसीलिए कहा गया है जिनके न करने से हानि हो। करने से कोई विशेष लाभ या पुण्य की प्राप्ति, लाभ तो होगा लेकिन कोई ऐसे पुण्य इत्यादि का हम कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमें ऐसा लाभ, स्वर्ग इत्यादि का लाभ, मोक्ष इत्यादि का लाभ प्राप्त हो, लेकिन जिनके न करने से हानि अवश्य होगी, ऐसे संध्या वंदन आदि ये स्वाभाविक नित्य कर्म है। आदि का मतलब स्नान, शौच इत्यादि भी इसमें आ जाते हैं, सम्मिलित हैं। पूजा पाठ जिसकी जो भी पद्धति है उसके हिसाब से पूजा पाठ, संध्या वंदन या नित्य जो कर्म है उनका निष्पादन करना ही नित्य कर्मों के अंतर्गत आता है। नैमित्तिकानि, ये नैमित्तिक कर्म क्या है? पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्टि आदीनि। पुत्रोत्पत्ति आदि के अवसर पर नैमित्तिक कर्म है। पुत्र जन्म आदि, पुत्रोत्पत्ति आदि के अवसर पर शास्त्रों में निर्दिष्ट, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा ज्योतिष यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। पुत्र जन्म इत्यादि के अवसर पर जो हम यज्ञ इत्यादि करते हैं वो नैमित्तिक यानी किसी न किसी निमित्त के कारण, किसी न किसी अवसर विशेष पर जो किए जाते हैं वो नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। पुत्र उत्पन्न होते ही शास्त्रों द्वारा विहित विधि के अनुसार पिता जो यज्ञादि के द्वारा जात कर्म संस्कार करता है उसे ही जो जातेष्टि कहा जाता है। ये प्रायश्चित कर्म क्या हैं? प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। प्रायश्चित कर्म कौन से हैं? पाप शालनार्थ अर्थात पापों के धोने के लिए, पापों को मिटाने के लिए किए जाने वाले चांद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म कहे जाते हैं। मनुस्मृति में चांद्रायण 4 प्रकार का कहा गया है। पिपीलिका मध्य, यव मध्य, यति और शिशु एक प्रकार का लोक विख्यात प्रायश्चित व्रत है जिसमें इसमें चंद्रमा के बढ़ने और घटने के अनुसार ही आहार बढ़ाया और घटाया जाता है। ये चांद्रायण व्रत है जो प्रायश्चित करने के काम भी आता है। अर्थात चांद्रायण इत्यादि का व्रत किसी भी जो भी हमसे गलत कार्य बन पड़ा है उसके प्रायश्चित के फलस्वरूप किया जाता है। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि। ये उपासना कर्म कौन से हैं? सगुण ब्रह्म विषयक, सगुण ब्रह्म की पूजा के लिए, मनोवृत्ति के स्थिरीकरण के लिए। जब हम किसी मूर्ति की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके चंदन लगाते हैं, उसको पोशाक पहनाते हैं, तो उस समय हमारी जो मन की वृत्ति है वो स्थिर हो जाती है, उसी में हमारा ध्यान हो जाता है। तो ये सर्वप्रथम अपने मन की वृत्ति को स्थिर करने का तरीका है। किसी मूर्ति पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो सगुण ब्रह्म विषयक मनोवृत्ति के स्थिरीकरण के लिए किए जाने वाले कर्म उपासना कहे जाते हैं। तो ऐसे सगुण ब्रह्म की पूजा, किसी देवी देवता की पूजा, किसी मूर्ति की उपासना करना, उसकी पूजा इत्यादि करना, तो ये शांडिल्य विद्या के अंतर्गत आता है।
जैसे शांडिल्य विद्या कही जाती है, इसे ही शांडिल्य विद्या कहते हैं, जिसमें पूजा पाठ इत्यादि की पद्धति की चर्चा होती है। एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तो चित्तैकाग्र्यम्। इनमें से नित्यादि नित्य नैमित्तिक जो कर्म बताए हैं, ये नित्य कर्मों के अनुष्ठान का परम प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि है। नित्य कर्म जो भी हैं उनका प्रयोजन क्या है? हमारी बुद्धि शुद्ध हो, उसका प्रयोजन ये है। तथा उपासन कर्मों का प्रयोजन क्या है? उपासना इत्यादि जो हम करते हैं, मूर्ति पूजा या सगुण ब्रह्म की उपासना जो हम करते हैं, तो इसका प्रयोजन है चित्त को एकाग्र करना। किसी भी एक बिंदु पर, एक वस्तु पर, एक चीज पर, एक बिंदु पर अपने चित्त को एकाग्र करना ही उपासना कर्म कहा जाता है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुति है। इन नित्य और नैमित्तिक प्रायश्चित एवं उपासना कर्मों का गौड़ फल तो उनसे पितृलोक तथा सत्यलोक की उपलब्धि है। इनका गौड़ फल क्या है कि इनसे पितृलोक तथा सत्यलोक की प्राप्ति होती है। प्राप्ति कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति है। कर्म के द्वारा पितृलोक तथा विद्या के द्वारा सत्यलोक देवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति वचन भी कहते हैं। श्रुति वचन भी इसमें प्रमाण हैं। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने श्रुति वचन का भी उदाहरण दिया है कि श्रुतियों में भी ये कहा गया है कि कर्म से पितृलोक की और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। आज का गृह कार्य है अनुबंध चतुष्टय को स्पष्ट कीजिए।